अगर आप हर रोज अपने भाई से लड़ते हो लेकिन फिर भी उसके लिए चॉकलेट का आखिरी पीस बचा के रखते हो, तो वही ब्रदरहुड है। ये मेसी है, सिली है और बिल्कुल अनमोल है। अपने भाई के बारे में सोचो। शायद वो आपको परेशान करता है, शायद वो आपकी चीजें चुराता है, लेकिन जब आप उदास होते हो तो वो सबसे पहले आपको खुश करने वाला होता है। ब्रदरहुड वो है जब आप ऐसे इनसाइड जॉक्स पर हंसते हो जो सिर्फ आप दोनों समझते हो, जब आप मुसीबत में एक दूसरे को बचाते हो और हमेशा कोई आपके साथ खड़ा होता है। ये देर रात की बातें हैं, सिली फाइट्स हैं और साथ साथ बड़े होना है। चाहे आप कितनी भी बहस करो, आपको पता है कि आप हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट वो नहीं जो परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो हमेशा आपके साथ हो। यही ब्रदरहुड को सच में यूनिक बनाता है। कभी अपने फोन के साथ डिनर किया है क्योंकि वो आपके खाने के चॉइसेस को कभी जज नहीं करता? वेलकम टू द सिंगल स्क्वाड। देखो, सिंगल होना मतलब ये नहीं कि हमेशा सैड म्यूजिक सुनो और बेड में आइसक्रीम खाओ। कभी कभी ये कॉमेडी गोल्ड होता है। जैसे और कौन है जिसे पूरा बेड मिलता है, 2 बजे अजीब डांस मूव्स करने को मिलते हैं और एक हफ्ते तक लॉन्ड्री स्नूज पर छोड़ने को मिलती है। आपका सबसे बड़ा रिलेशनशिप ड्रामा, ये डिसाइड करना कि अपने क्रश को टेक्स्ट करें या बस एक और स्लाइस पिज्जा खा लें। और जब आप कपल्स को पब्लिक में लड़ते देखते हो, आप बस अपनी कॉफी पीते हो और सोचते हो, आहा, द स्वीट साउंड ऑफ फ्रीडम। ना फ्राइज शेयर करना, ना टीवी रिमोट छोड़ना और बिल्कुल भी ये एक्सप्लेन नहीं करना कि आपने वो जायंट टेडी बेयर क्यों खरीदा। तो अगर आप सिंगल हो, लाफ इट आउट। लाइफ बहुत छोटी है अपनी खुद की कंपनी एंजॉय ना करने के लिए। अपने सिंगल बडी को टैग करो जिसे स्माइल की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आपने खबर सुनी होगी, क्रिकेट इंडिया में राज करता है ना? लेकिन रुकिए, जब आप यहां फुटबॉल की वाइल्ड राइड के बारे में सुनेंगे, यह एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको हैरान कर दे। फुटबॉल पहली बार 1800 के दशक के आखिर में भारत में आया, ब्रिटिश सैनिकों की बदौलत। लेकिन जल्द ही भारतीयों ने इस खेल को अपना लिया। लेजेंडरी मोहन बागान क्लब ने 1911 में एक ब्रिटिश टीम को हराकर दुनिया को चौंका दिया, नंगे पैर। उस जीत ने कई पीढ़ियों को इंस्पायर किया और फुटबॉल को गर्व का प्रतीक बना दिया। सालों से इंडियन फुटबॉल ने जादुई पल देखे, जैसे 1951 में पहला एशियन कप होस्ट करना और ओलंपिक्स में कंपटीशन करना। ईस्ट बंगाल और केरला ब्लास्टर्स जैसे क्लबों ने फैंस को खुश किया, जबकि बाईचुंग भूटिया जैसे स्टार्स घर घर में जाने पहचाने नाम बन गए। आज इंडियन सुपर लीग नई एनर्जी लाती है और हर जगह बच्चे विनिंग गोल स्कोर करने का सपना देखते हैं। तो अगली बार जब आप फुटबॉल के बारे में सोचें तो याद रखें, इंडिया की जर्नी अभी शुरू ही हुई है। मुझे पता है आपको ये नहीं पता होगा, सच्ची दोस्ती परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, ये परवाह करने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो। चलो देखते हैं सच्चे दोस्त क्या करते हैं। सच्चे दोस्त एक क्लाउडी दिन में धूप की तरह होते हैं। जब आप उदास होते हैं तो वे आपको खुश करते हैं और जब सब कुछ ठीक होता है तो आपके साथ सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है आपने किसी दोस्त की होमवर्क में हेल्प की हो या अपना लंच शेयर किया हो जब वे अपना लंच भूल गए हों। कभी कभी किसी का दिन बनाने के लिए बस एक हग या एक अच्छी बात ही काफी होती है। सच्चे दोस्त तब सुनते हैं जब आपको बात करने की जरूरत होती है और माफ कर देते हैं जब आप गलतियां करते हैं। वे हर हाल में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो चाहे आपके एक दोस्त हों या बहुत सारे, याद रखें, एक अच्छा दोस्त होना पूरी तरह से दयालुता, विश्वास और एक बड़े दिल के बारे में है। यही सच्ची दोस्ती का जादू है। मुझे लगता है आपको नहीं पता होगा, लगभग हर कोई कभी कभी अकेला महसूस करता है और ये बिल्कुल ठीक है। किसी पुराने दोस्त को मैसेज करने, किसी क्लब में शामिल होने या बस बाहर टहलने की कोशिश करें। छोटे कदम भी बड़ा फर्क ला सकते हैं। याद रखें, आप खास हैं और मदद मांगना ताकत की निशानी है, इसलिए अपने साथ नरमी बरतें। आप ये कर सकते हैं। अगर आप प्यार में हैं या आपका दिल कभी टूटा है तो ध्यान से सुनिए। यह कहानी बिल्कुल आपकी जैसी लग सकती है। आप अकेले नहीं हैं। उसे लगा कि वह ही उसकी हमसफर है। हर मैसेज, हर वादा हमेशा के लिए लगता था, लेकिन एक दिन उसके जवाब ठंडे पड़ने लगे और बस वो चली गई। वह अपने फोन के पास इंतजार करता रहा, किसी चमत्कार की उम्मीद में, उन यादों को बार बार दोहराता रहा जो कभी जादुई लगती थी। दोस्तों ने कहा कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन हर गाना, हर गली उसे उसकी याद दिलाती थी। कुछ रातों को उसने सोचा कि क्या वह कभी फिर से मुस्कुरा पाएगा, लेकिन दिल टूटना अंत नहीं है, यह तो बस आपकी कहानी का एक हिस्सा है। एक दिन
वह पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा वह बच गया और उसका दिल फिर से प्यार कर सकता है। अगर आज रात आपका दिल टूटा हुआ है तो याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा मजबूत हैं। लव ये हमेशा सिर्फ फायरवर्क्स नहीं होता, कभी कभी ये हॉलवे में एक शांत हेलो होता है। शायद आप किसी को भीड़ वाले कमरे में देखते हैं या आप क्लास में एक ही मजेदार जोक पर हंसते हैं। शुरुआत में ये सिर्फ दोस्ती होती है, होमवर्क के बारे में टेक्स्ट, स्नैक्स शेयर करना या एक साथ घर जाना। लेकिन धीरे धीरे आपके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। आप बात करने, सुनने और परवाह करने के बहाने ढूंढते हैं। लव हर छोटे पल के साथ बढ़ता है, एक स्माइल, एक मदद का हाथ, एक सीक्रेट शेयर करना। इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, मजेदार झगड़े होते हैं और आइसक्रीम खाकर सब ठीक हो जाता है। आप सीखते हैं कि लव सिर्फ बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता, ये साथ देने, ईमानदार रहने और एक दूसरे को स्पेशल फील कराने से होता है। हर लव स्टोरी अलग होती है, लेकिन सबसे अच्छी वाली वो छोटे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स पर बनी होती है, ठीक आपकी तरह। तो आगे बढ़ो, हर सेकंड को चेरिश करो, आपकी लव स्टोरी अभी शुरू हुई है। अगर आप दिन भर स्क्रीन देखते रहते हैं तो आपको यह जरूर देखना चाहिए। आपकी आंखों को थोड़ा प्यार चाहिए। यहाँ बताया गया है कि आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान है। पहली टिप, ज्यादा पलकें झपकाएं। जब आप अपने फोन या कंप्यूटर को देखते हैं तो आप कम पलकें झपकाते हैं और आपकी आंखें सूख जाती हैं। तो याद रखें कि अक्सर पलकें झपकाएं, यह वाकई मदद करता है। दूसरा, 20-20-20 नियम का पालन करें। हर 20 मिनट में 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आपकी आंखों को अच्छा आराम मिलता है। तीसरा, गाजर, पालक और अंडे जैसे फूड खाएं। इनमें ऐसे विटामिन भरे होते हैं जो आपकी आंखों को स्ट्रांग रखते हैं। और जब आप धूप में बाहर हो तो सनग्लासेस पहनना न भूलें, वे आपकी आंखों को हानिकारक किरणों से बचाते हैं। इन आसान टिप्स को हर दिन आजमाएं और आपकी आंखें आपको थैंक यू कहेंगी। अपनी आंखों का ख्याल रखें, वे आपको दुनिया देखने में मदद करती हैं। आपकी पहली लव के बारे में सोचकर हमेशा स्माइल क्यों आ जाती है? शायद वो बटरफ्लाइज थी या जिस तरह से आपके दिल की धड़कन रुक जाती थी। चलो पहली लव के मैजिक के बारे में बात करते हैं। पहली लव एक सीक्रेट एडवेंचर की तरह है। सब कुछ नया और थोड़ा डरावना लगता है। आप हर टेक्स्ट पर ओवरथिंक करते हो, आपके हाथ स्वेटी हो जाते हैं और अचानक हर लव सॉन्ग समझ आने लगता है। ये ऑकवर्ड है, थोड़ा एम्बैरेसिंग है और ऑनेस्टली काफी हिलेरियस है। लेकिन वो छोटे छोटे मोमेंट्स, साथ में हंसना, उनकी स्माइल देखना पूरी दुनिया जैसे लगते हैं। भले ही वो लास्टिंग ना हो, पहली लव हमेशा आपके साथ रहती है। तो ये उन इनोसेंट धड़कनों, गूफी स्माइल्स और अनस्पोकन प्रॉमिसेस के लिए है। आखिरकार हर किसी की पहली लव स्टोरी स्पेशल होती है। मुझे नहीं लगता कि लोग समझते हैं कि एक तरफा प्यार कितना अकेला महसूस कराता है। आप अपना दिल देते हैं, लेकिन यह दीवार से बात करने जैसा है। चलो इस बारे में बात करते हैं। एक तरफा प्यार खामोशी में प्यार करना है। आप बहुत परवाह करते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं छिपी रहती हैं, क्योंकि आपको डर है कि वे वापस नहीं मिलेंगी। हर टेक्स्ट, हर मुस्कान, हर नजर आपके लिए पूरी दुनिया है, लेकिन उनके लिए यह बस एक और पल है। आप उनकी खुशी के लिए जयकार करते हैं, भले ही वह किसी और के साथ हो। दर्द होता है, लेकिन आप उम्मीद करते रहते हैं, तब भी जब आप सच्चाई जानते हैं। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो बस जान लें, आप अकेले नहीं हैं। एक तरफा प्यार मुश्किल है, लेकिन यह आपके दिल की ताकत और दयालुता को भी दिखाता है। प्यार करते रहो, लेकिन खुद से प्यार करना भी मत भूलो। अगर आपकी लव अधूरी लगती है, एक ऐसे गाने की तरह जिसका कोई एंडिंग नहीं है, तो आप अकेले नहीं हैं। चलो एक ऐसी लव के बारे में बात करते हैं जिसने कभी सच में गुड बाय नहीं कहा। कभी कभी दो हार्ट्स मिलते हैं और सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन लाइफ के दूसरे प्लान्स हो सकते हैं। शायद ये डिस्टेंस है, शायद ये टाइम है, या शायद ये सिर्फ किस्मत है। आप उनके बारे में ड्रीम करते हैं, हंसी, छोटे मोमेंट्स याद करते हैं, लेकिन आप कितना भी विश करें, स्टोरी अधूरी ही रहती है। यही अधूरे लव का दर्द है। ये भूलने के बारे में नहीं है, यह उन मेमोरीज को करीब रखने के बारे में है। सीखना, ग्रो करना और आगे बढ़ना, क्योंकि टूटी हुई स्टोरेज भी हमें सिखा सकती है कि ट्रू लव का असली मतलब क्या है। और कभी कभी अधूरा लव सबसे खूबसूरत चैप्टर बन जाता है।